अदरक का स्वाद है। वाह 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 वाह। सविता, तू बहुत पहुंची हुई चीज है। वाह, तू बहुत पहुंची हुई चीज है, मेरे गले तक। तुम्हारा मजाक बंद करो, मेरा दिमाग गर्म होता है। तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी का मजाक हो गया। अच्छा, खैर जाने दो, मैं मेरा मूड ऑफ नहीं करती। ऐसा निशाना लगा के आई हूँ, थोड़ी देर में देखो क्या असर होता है। निशाना मला जमला ना। अरे सुलोचना दई, आइए आइए। आज अचानक यहाँ? अरे मैंने बुलाया है इनको। आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए ताई। मैं ये देने आई। क्या है ये? आपने जो बैंगन खरीद कर दिए थे ना, उनका भरता बना कर लाई। आपने जिस प्यार से सब्जी खरीद कर दी थी, उतने ही प्यार से बना कर लाई। समधन होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे पता है आप लोग को ये मेरा फैसला सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन हर्षा की तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मानव, एक तरह से तुमने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग बैठो, मैं कुछ मिठाई लेके आता हूँ। बैठो। मानव, मैं ये तो जानती थी कि तुम्हारे बाबा नाटक में छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था तुम इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हो। मतलब समझा नहीं समझे? तुमने जो कहानी बनाई है ना अर्चना की बीमारी की, काफी इंटरेस्टिंग है। अजीत जैसे बेवकूफ इस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं तुम जैसे लोगों की नीयत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुफ्त में रोटी के टुकड़े तोड़ने को मिले तो। ताई, अब दादा से ऐसे बात क्यों कर रही है? दादा कितने मेहनती और खुददार है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती है, फिर भी आप। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई कितना मेहनती है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। किसी शरीफ घर की लड़की को ढूंढना, उसको अपने जाल में फंसाना, और फिर शादी के मंडप से उसको भगाना, और फिर उसी घर में जाकर डेरा डालना। अरे इसमें मेहनत तो लगती है ना। आई, आप दादा का अपमान कर रही हैं। अपमान? जो आदमी घर जमाई बनकर बैठा है, उसका क्या मान, क्या अपमान। बस आई, बहुत हो गया। अब मैं दादा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। दादा और बहनी इतनी देर से इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा ससुराल है और आप मेरी सास। वरना इनके पास कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। और आई, आप एक बात याद रखिए, आप जिन पर उंगली उठा रही हैं ना, एक वक्त ऐसा था जिनकी कमाई पे ये घर चलता था। इसका कोई अधिकार नहीं हमसे इस तरीके से बात। क्या अधिकार दिखा रही है? मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा। अगर इस घर में आना हमारा आपको अच्छा नहीं लगा तो सीधा बोल दीजिए, लेकिन बंदूक पे हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। चलो अर्चना, मैं क्या लगता है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आई का दिल फिर से जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी यही उम्मीद, यही हौसला मुझे जीने की ताकत देता है, बाकी कुछ नहीं है। सच कहूं मानव,
तो आजकल मैंने फिक्र करना ही छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पैसों की भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी और हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिलहाल तो ये सिर्फ 200 रुपए बचे, पता नहीं इसमें कब तक। हे! पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। अरे भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। क्या है? पकड़ उसको, पकड़। अरे किधर भागता है, चोरी करता है। हाँ? मारो। एक मिनट। और मारो मत, छोड़ो। अरे इसमें पड़ के पड़े। बोला ना मैं छोड़ो। क्यों रे? क्यों चोरी की तूने? मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए मेरे को चोरी करनी पड़ी साहब। मेरे को माफ कर दो। ये ले, माफ सुन, कर दो ये ले। मेरे को। अपनी अरे साहब आप पैसा कहाँ दे रहे हो इसको? मैंने कहा ना पीछे हटो। अपनी आई के लिए अच्छे से दवाई खरीदा, ठीक है? जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जा। अरे क्या साहब, आप भी बच्चे की एक्टिंग पे फिसल गए। अरे वो झूठ बोल रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था, और अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल पप्पा हमारी मदद करेंगे। आपकी यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। चलो। भाई साहब, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम जानते हो गाड़ियों के बारे में? हाँ जी। देखो। एक मिनट। लीजिए, आपकी कार ठीक हो गई। थैंक्स यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये लो। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर मैं अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराता तो भी मुझे पैसे देने ही पड़ते। इससे अच्छा तुम रख लो। लो। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। थैंक्स यार। आपने बिल्कुल सही कहा था मानव, कि अगर हम एक हाथ से किसी की मदद करते हैं तो बप्पा हमारी 1000 हाथों से मदद करता है। और विनोद दिन रात खटते हैं, तब जाकर 4 पैसे कमाते हैं और फिर हमारा घर चलता है। हमने इनकी जिम्मेदारी उठाई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये दोनों उस बात का नाजायज फायदा उठाएं। बस करो ना मंजू, बंद करो ये सब। मंजू, माना कि तुम दोनों कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, हम भी तो अपनी तरफ से पैसे दे ही रहे हैं ना। और अभी इन्होंने कहा ना कि अर्चना और मानव का खर्चा हम उठाएंगे, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इस घर में जितना भी खर्चा होता है, जो भी चीजें आती है ना, वो मेरे और विनोद के कमाए पैसों से आती है। पैसा पैसा पैसा, पैसे के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखता? नहीं दिखाई देता है। क्या करूं? क्योंकि आप लोग मुझे इससे आगे देखने का मौका ही नहीं देते हो। अरे 4 लोगों का बोझा जैसे तैसे हम ढो रहे थे, ऊपर से आपने इन दोनों को लाकर बिठा दिया। ये क्या बोल रही है? समझाओ जरा इसे। किसी को मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, और मैं समझने वाली भी नहीं। अब क्या करना है और कैसे करना है, ये मैंने तय कर लिया है। आई बाबा, हम सब लोग आज से इस छत के नीचे तो रहेंगे, लेकिन हमारी गृहस्थी अलग होगी। अरे वर्षा, तुम्हारी सतीश से बात हुई क्या? किस बारे में?
अरे कहा था ना तुमसे, वो वाली फ्लैट का रेनोवेशन करवाना है, उसके लिए सतीश से पैसे का अरेंजमेंट करवाना था मुझे। हाँ, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से कम्प्लीटली ये बात निकल गई। मैं अभी सतीश से बात करती। ठीक है। हाय। अरे ये लो, आ गया। थिंक ऑफ द डेविल। वर्षा, गुड न्यूज़ है। क्या? गेस व्हाट? अब बता दो, क्या खुशखबरी है? आई, आपके बहू की ख्वाहिश थी कि जुहू में उसका अपना एक फ्लैट हो। आज मैंने इसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या? सतीश, आई डोंट बिलीव। मैंने कंपनी से लोन लिया है और आज एक जुहू में बड़ा सा फ्लैट बुक किया है। आई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आप किसी अपने की ख्वाहिश को अगर पूरा कर पाते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्यों वर्षा, अब तो खुश हो ना? हाँ। अरे आप आ गए? मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रही थी। विनोद, ये उस दिन खाने पर नहीं आ पाए थे ना, तभी से मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो मैंने सोचा इन्हें आज नाश्ते पर बुला लेती हूँ। ठीक किया ना मैंने? ठीक नहीं, बहुत अच्छा किया। आओ ना जयवंत। हाँ, आओ, आई। बैठो। और घर में सब ठीक है? ठीक है। आप कैसे? ठीक हो? अरे बाबा, आप खड़े क्यों? बैठिए। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, बस ठीक है। मैं चाय लेकर आती हूँ। जयवंत, वो तुम्हारा एक इंटरनेशनल कंपनी से बात चल रही थी ना? लीजिए, गरम गरम बना है, मैं चाय लेकर आई। जयवंत, खाओ ना। अरे बाबा, लीजिए ना। नहीं, वो डॉक्टर ने मना किया है। बाबा? अरे नहीं, अभी तो पी थी मैंने। आप पियो। अरे वाह बहनी, चाय तो वाकई बहुत अच्छी बनाई आपने। अच्छा, थैंक यू सो मच। अर्चना,
हालत बना रखी है उसने तुम्हारी। अगर मेरे साथ रहती ना तो रानी बना के रखता तुम्हें। पता है मेरी एक कमजोरी है, तुम। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। अर्चना, मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है, सोच लो। आई, मैं चलता हूं। नमस्कार मानव। मैं जयवंत राणे। तो क्या? अरे अपना नाम बता रहा था। अरे जब से मैं यहाँ हूँ तुम मुझे देखकर इग्नोर कर रहे हो, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे भूल गए हो, इसीलिए अपना परिचय दे रहा हूँ। देखो मैं देख ही तो रहा हूँ कि तुम मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। मानव, तुम मुझे लाख भुलाने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं भूलने दूंगा। वो क्या है कि हम दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है, और तुमने मेरी होने वाली पत्नी को भरे मंडप से भगाकर उस रिश्ते को और गहरा कर दिया। मानव, अगर तुम सोच रहे हो कि अर्चना से शादी करके तुम बाजी जीत चुके हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। पहला दाव तुम खेल के जीत चुके हो, दूसरा दाव मैं खेलूंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। आखिरी दाव का इंतजार करना, वो भी मैं ही जीत कर दिखाऊंगा। अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। आजी, शीरा बना है, मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ, जब तक तुझे नहीं खिलाऊंगी तेरी आजी को खुशी कैसे मिलेगी शीरा बनाने की। पुनीत, क्या कर रही है ये? तुझे मना किया था ना मैंने। मंजू, तू क्या कर रही है? अरे ये बच्चे, उसे पसंद है तो खाने देना। आई, उसका आज वैसे ही पेट दुख रहा है, पता नहीं दिन भर बाहर क्या खाती पीती रहती। तुझे मैंने मना किया था ना कि कहीं भी ऐसे कुछ भी नहीं खाना है। तुझे जो भी खाना है ना, तो मुझे क्यों नहीं बोलती? मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए। ऐसे किसी के भी सामने हाथ पसारेगी ना तो मार खाएगी मेरे हाथ से। चुप, क्या कर रही है तू? एक तो एक ही घर में दो चूल्हे बनाकर तुमने पहली गलती की, और आज हमारी पोती को हमसे ही तोड़ रही है। क्यों कर रही है ऐसा? अरे कम से कम बच्चों पर तो रहम करो। आई, आपको जो समझना है ना आप वो समझिए, और अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी कहूंगी ना तो आप सब लोग मिलकर मेरी बात का बतंगड़ बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से तो यही आदत है। और मैं नहीं चाहती कि रिश्ते और अधिकार एक दूसरे के साथ उलझें। और आप तो समझदार हैं, समझती है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, फिर भी चल आइंदा से तूने ऐसा किया ना तो बहुत मार खाएगी। पुनीत, क्या कर रही है ये? तुझे मना किया था ना मैंने। मंजू, तू क्या कर रही है? अरे ये बच्चे, उसे पसंद है तो खाने देना। आई, उसका आज वैसे ही पेट दुख रहा है, पता नहीं दिन भर बाहर क्या खाती पीती रहती।
तुझे जो भी खाना है ना तो मुझे क्यों नहीं बोलती? मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए। ऐसे किसी के भी सामने हाथ पसारेगी ना तो मार खाएगी मेरे हाथ से। चुप, क्या कर रही है तू? एक तो एक ही घर में 2 चूल्हे बनाकर तुमने पहली गलती की और आज हमारी पोती को हमसे ही तोड़ रही है। क्यों कर रही है ऐसा? अरे कम से कम बच्चों पर तो रहम करो। आई, आपको जो समझना है ना आप वो समझिए, और अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। चल सुन, आइंदा से तूने ऐसा किया ना तो बहुत मार खाएगी तू। ये एक बहन का और एक बेटी का दर्द है। प्लीज इस एहसास को समझिए, इसे महसूस कीजिए दादा, प्लीज। भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। विनोद, विनोद तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। विनोद, ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो। सुन रहे हो तुम? विनोद, अरे विनोद। भाई, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी एक छत के नीचे 2 गृहस्थी नहीं बसाना चाहता था, लेकिन उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि भाई, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, गलती मेरी है। भाई, मेरी गलती को माफ कर दे तू। शीरा बनाया है ना, अपने विनोद को नहीं खिलाएगी क्या? अर्जू, तूने आज एक बार फिर से अपने दादा पर एहसान किया है, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाकर। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने वाली मेरी बहन, उसे खुद अपनी गलती का एहसास नहीं है। तो फिर दोबारा से सोचने बैठ गया? अब जाने देना। तो क्यों उस बात को सोचता है? हादसे तो जिंदगी में होते रहते हैं, लेकिन उससे जिंदगी तो नहीं रुक जाती। और कितने दिन तू उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा? देख जयवंत, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, और ये बात बाकी सब लोग भी अब जानते हैं, और इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे खानदान से तुझे रिश्ते आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तू दोबारा से अपने शादी के बारे में सोचे।
नहीं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, बस मेरी इच्छा है तू अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करे। नहीं है, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? काय संतोष, मुझे उस लड़की का नाम पता बता, मैं अभी उसके आई बाबा से जाकर बात करती हूँ। नहीं आई, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सबको बता दूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से। शायद मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है। डोंट वरी, मैं बात करूंगा आई से, उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। लेकिन सतीश, मुझसे बिना पूछे फ्लैट बुक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? एक बार एटलीस्ट मुझे आइडिया तो दिया होता। वर्षा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम चाहती थी ना कि जुहू में तुम्हारा अपना एक फ्लैट हो। आज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की। सतीश, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब पता नहीं इस एक बात की वजह से और कितने गलत मतलब निकलेंगे। आई तो यही सोच रही है ना कि तुम्हारे पैसे इस्तेमाल करके मैं अपनी खुशियां, अपने सपने पूरे करूं। सतीश, एक बार मुझे बताते थे कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, ये कदम उठाने से पहले मैं तुम्हें रोक देती। वर्षा, एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? सतीश, प्लीज, कुछ अच्छा करो तो दिक्कत होती है, ना करो तो दिक्कत होती है। तुम चाहती क्या हो कि हर काम मैं तुमसे पूछ कर करूं? वर्षा, एक बात जानो, जब आप सामने वाले को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगता है। और जब आपको उस बारे में मालूम चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप उसे पूरी तरह खो चुके होते हैं। सतीश, मेरी बात सुनो। धर्मेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। धर्मेश, तुम्हें याद है हम उस दिन शॉपिंग करने गए थे, वहां पे उन लड़कों ने मुझे छेड़ा था। वो लड़के मुझे आज फिर से मिले थे और उन्होंने मुझे वापस से छेड़ा। धर्मेश, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर लेनी चाहिए। उन लड़कों का कोई भरोसा नहीं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। धर्मेश, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुमने सुना नहीं? क्या बात है वैशु, क्यों परेशान कर रही हो? तुम देख नहीं रही हो मैं कुछ सोच रहा हूँ? धर्मेश, मैं प्लीज, तुम हमेशा का राग लापना मत शुरू कर। माना कि हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा मेरे सर पर नाचती रहो। सर पर नाचती रहो? अरे मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, और वो टॉपिक भी। तुम्हारी लिमिट क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम क्या सोच सकती हो, कहाँ तक सोच सकती हो, ये भी मुझे पता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सोचनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे सॉल्व करनी है। क्या प्रॉब्लम्स धर्मेश? हाँ, मुझे तुम कुछ बताओगे? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम चुप चुप रहते हो, कहीं खोए से रहते हो। कुछ जरूर है। क्या है धर्मेश? कुछ कहोगे? वैशु, मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका, तुम्हें मुझ में ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे सॉल्व करनी है। और अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है ना, तो अभी इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।